ने तुर्की की उसके सबसे खराब समय में मदद की और आज की तारीख में वही देश भारत के खिलाफ मैदान में उतर आया है। ये जो कदम भी उठाते हैं लोग उसे मजाक समझते हैं, ये जो मंसूबा पेश करते हैं लोग उसे फ्रॉड समझते हैं और लगातार भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और पाकिस्तान को हथियारों की मदद कर रहा है जिससे वो भारत के साथ जंग लड़ सके। कश्मीर को लेकर तुर्की ने हर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद भी की। टर्की को लगा था कि बांग्लादेश में उंगली करेंगे और निकल कर चले जाएंगे, तो इस बार मोदी जी ने कहा बेटा तू डाल तो मैं बात तो चक्रव्यूह तैयार है और बड़ी लेवल का तैयार है। नॉट ओनली इन जस्ट बांग्लादेश, टर्की हैज बीन ट्राइंग टू बी द मसीहा। वो अपने वापस ऑटोमन एम्पायर की तरफ जाने की सोच रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अर्दगन का जो भारत से नफरत है वो इजराइल के साथ भी चल रहा है और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर उस बात को माना जाए तो इजराइल इसका इलाज करने निकल पड़ा है। भयानक अर्थक्वेक आया तब ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना, लेकिन टर्की ने बदले में हमेशा कश्मीर जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ देकर धोखा दिया। जब अंकारा को सार्वजनिक रूप से यह कहना पड़ा कि भारत उसके हथियारों को बदनाम न करे और न्यूट्रलाइज किए गए ड्रोन उसे वापस लौटा दे, एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ऑटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, तो भूल जाए। लिहाजा भारत सरकार ने तुर्कियों को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है। चक्रव्यूह क्या रचा जा रहा है वो बात करेंगे और जो पाकिस्तान और लिबिया की डिफेंस डील हुई है उस पर भी बात करेंगे। सैडली उनके जो आर्मी चीफ है उनकी डेथ हो गई है, बट जो डील है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, इधर मामड़ी सर। सर क्या चक्रव्यूह रच रहे हैं एंड देन वी कम टू द लिबिया डील। जी सर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में टर्की पाकिस्तान को ना सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब दिया है, टर्की के खुद के उनके टीम ऑफिसर्स पाकिस्तान में बैठ के इनके बाराटकर और इनके जितने भी ड्रोन्स थे उसको वे खुद ऑपरेट कर रहे थे। हमने जिस बंकर को मारा है 10 मई को, उसमें टर्की के लोग भी मरे थे उसमें। बस ये अलग बात है कि वो सब चुप है, मगर टर्की की डायरेक्ट उसके दखल जो हाथ है वो हमें पता चल गया। तो ये चीज है। और दूसरा, टर्की यूनाइटेड नेशंस में कभी भी देखिए रजब ताय्यिप एर्दोगन भारत के खिलाफ ही बोलता रहा और हमारे खिलाफ कश्मीर के बारे में भी बहुत बकता रहा। उनका सोच है कि वो नया खलीफ बनेगा और सऊदी अरेबिया को अब इसके क्या कहते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री से निकाल के वो टेक ओवर करेगा, ऐसा उनका ख्वाब है। तो इसीलिए पाकिस्तान, मलेशिया, फिर ईरान, फिर टर्की, ये सब का एक गुट बनते जा रहा था। तो अब एक्चुअली टर्की और इजराइल दोनों के बीच में एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी है, दोनों के रिश्ते हैं, दोनों के बिजनेसेस हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, सब कुछ चलता है। फिर भी रजब ताय्यिप एर्दोगान सडनली इजराइल के बारे में और बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बहुत मतलब गाली बकवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस्लामिक दुनिया में एक खलीफ की नाते प्रोजेक्ट करना चाह रहा था। वो एक जगह वो इशू है। भारत ने क्या किया, मोदी जी साइप्रस गया, साइप्रस से ग्रीस गया। साइप्रस में जो हमारी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, ऐसा साइप्रस में भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो नॉर्थ साइप्रस है वो टर्की बैक्ड एक सरकार है, टर्की ही मान के चलिए, मगर वो टेक्निकली वो इंडिपेंडेंट नाम से नॉर्थ साइप्रस का कोई नाम से वो चला रहा है, बट एक लाइन ऑफ कंट्रोल जैसा है। यहाँ से उनके इलाके देख सकते हैं। मोदी जी उधर गए, वहां से टर्की की कब्जे वाली इलाका देखा है और वो फोटो वीडियो विजुअल्स पूरे वायरल हुए हैं। तो मतलब टर्की को सीधा साधा मैसेज दिया हमने कि देखिए भाई, हम आपके इलाके में आ गया, आपके सरहद में आ गया और हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया, उनको घेरने के लिए अर्मेनिया को हम हथियार देना शुरू किया। अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स दिया, फिर उनको वेरी कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड अम्यूनिशन दिया, फिर एयर गन्स दिया, बहुत कुछ दिया। अर्मेनिया को बहुत कुछ दिया हमने, इंटेलिजेंस दिया, बहुत कुछ दिया अर्मेनिया को। अर्मेनिया और टर्की के बीच में पड़ती नहीं है, तो उनको हमने सपोर्ट किया। साइप्रस को सपोर्ट किया। साइप्रस का रिलेशनशिप भी हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का हम वहां एग्रीमेंट करके आया। फिर तीसरा, ग्रीस के साथ भी हमारी रिश्ता बहुत गहरा होते जा रहे हैं।
अभी ग्रीस के जमीन को अड़प के, ग्रीस की जो जितने भी उनके समुद्र की इलाका है उनमें टर्की की शिप्स आते हैं, वहां चोरी छुपे वहां से तेल निकालते हैं, वहां एक गुंडागर्दी चल रहा है टर्की का। तो इसलिए हम टर्की के शत्रु जो है ग्रीस, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको टर्की ने कब्जा किया, उसको इस्तांबुल नाम से वो चला रहे हैं अभी। नेतन्याहू का एम्पायर रिक्रिएट करने वालों का ये भूल जाना चाहिए कहना, क्या ये सीधे अर्दगान के लिए एक डायरेक्टेड रेड लाइन है जो उनकी तरफ से हमें सुनने के लिए मिला? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ऑटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में है। भारत ने भी अपना एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया है विद ग्रीस, साइप्रस एंड इंडिया, और सिमिलरली इजराइल भी वही कर रहा है। और एक और एक चीज है, इजराइल के प्रधानमंत्री अगले साल भारत आने वाले हैं। इजराइल की डिफेंस कंपनीज भारत के अंदर अपने आर्म्स बनाने वाली है, क्योंकि आप ये देखिए इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है 42 कंट्रीज के द्वारा। अब इजराइल को अपना कम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए उसको अपना डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट कर रहा है। इजराइल इसके लिए आज ही एक तरह से टर्की का इंतजाम करने के लिए इन्होंने अभी ग्रीस और साइप्रस के साथ अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव किया है। देखिए, एक और एक चीज है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में इजराइल अजरबैजान को सपोर्ट करता है और भारत आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। बट ये एक तरह से भारत और इजराइल के बीच में एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस है। बट कन्वर्जेंस किस में आ रहा है? कन्वर्जेंस आ रहा है साइप्रस में, कन्वर्जेंस आ रहा है ग्रीस में। इनफैक्ट अभी ऐसा भी हो रहा है कि ग्रीस जो है भारत से आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेने के लिए तैयार हो चुका है। साइप्रस और इंडिया के बीच में भी डिफेंस सिस्टम्स की बात चल रही है, और इसके अंदर कॉमन डिनोमिनेटर जो है इंडिया और इजराइल है। और ये एक तरह से डायरेक्ट चैलेंज होने वाला है अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट टर्की, अगेंस्ट अजरबैजान। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक अलायंस बनता जा रहा है। दोस्तों, साथियों, मुस्लिम जगत का मसीहा बनने की चाहत पाले हुए तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिन कट्टर इस्लामी समूहों को तुर्की मदद करता है वह कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरा है। वहीं भारत के भी तुर्की के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तुर्की पाकिस्तान को हर तरह की सपोर्ट करता है और ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और कई तरह की सैन्य मदद दी। पर अब तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत और इजराइल ने नया गठबंधन बनाया है जो तुर्की की मनमानी को रोकेंगे, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने वार्निंग दी है कि तुर्की दोबारा ऑटोमन एम्पायर को भूल जाए।